अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा ने अब तीसरे राज्य में प्रवेश कर लिया है। तमिलनाडु, केरल और अब कर्नाटक में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वायनाड में इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल जी के साथ उनके लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पद यात्रा, ज़बरदस्त भीड़, करीब 8 किलोमीटर लंबा वो पद यात्रा रहा होगा। हजारों लोग उसमें शामिल हुए और अब वो कर्नाटक में प्रवेश कर गए हैं। दूसरा प्रदेश तीसरा होगा, मतलब तमिलनाडु और उसके बाद केरल के बाद अब कर्नाटक। और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह यात्रा नफरत की राजनीति को तोड़ने और देश से बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के प्रयास के लिए निकाली जा रही है। ये संकल्प राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, ये संकल्प व्यक्तिगत फायदे के लिए भी नहीं, ये संकल्प है इस देश को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए। ये संकल्प है, ये हजारों नौजवान जो यहां हैं, इनके लिए रोजगार सरकार पैदा करे, इस बात का संकल्प। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जात और धर्म पे देश को बांटा जा रहा है। नफरत की इस राजनीति को तोड़ने का संकल्प लेकर चले हैं राहुल गांधी आज पूरे देश की यात्रा के लिए। 532 किलोमीटर चल चुके, 3000 किलोमीटर से और चलेंगे। बस्तर की 600 साल से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए राजा परवीर चंद भंजदेव के वंशज कमल चंद्र भंजदेव ने नवरात्रि की पंचमी पर मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने माई का श्रृंगार कर पूजा की और उन्हें जगदलपुर आने का निमंत्रण दिया। बता दें कि माई इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अष्टमी को दंतेवाड़ा से जगदलपुर प्रस्थान करती हैं और सप्ताह भर जगदलपुर में ही रहती हैं। बरसों से चली आ रही यह परंपरा आज भी बस्तर में विद्यमान है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से 3 बच्चियों के लापता होने की खबर है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तखतपुर थाने में दर्ज है और उनकी पतासाजी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों बच्चियां आपस में सहेलियां हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खोजबीन प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही उनको ढूंढ लिया जाएगा। अभी एक जो है वो मुंगेली जिले की बच्ची का होना पता चल रहा है। तीनों आपस में सहेलियां थे, भी प्रारंभिक तौर पर जानकारी आई है। अभी इसकी डिटेल पतासाजी की जा रही है। उम्मीद है शीघ्र बच्चे मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर देश की जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एक तरफ रोजगार खत्म किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाई जा रही है। देश की जनता को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है इस सरकार ने। अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो बता रहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी चिंता का विषय है। एक तरफ रोजगार मिल नहीं रहा है और जो नौकरियां थी वो खत्म करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब देश की जनता को दोहरा मार। अब सरकारी कर्मचारी को तो दे दिए डीए, लेकिन आम जनता के लिए क्या है, उसके लिए महंगाई बढ़ी ना, और ऊपर में और रेपो रेट और बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि आम जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर ने अपनी 106वीं वार्षिक आम सभा आयोजित की। इस दौरान कृषकों के हित में कई कार्यों को स्वीकृत किया गया। सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि आम सभा के दौरान किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर में कमी की गई है। साथ ही ऋण प्रक्रिया को और भी सरल बनाया गया है। उन्होंने पिथौरा के एक कृषक को हार्वेस्टर के लिए 1 दिन में ही ऋण स्वीकृत कराने का उदाहरण दिया। हमने ब्याज दर को 0.75% कम किया है। जो ऋण हम लोग समितियों को देते हैं उसमें अब 12% के बजाय 11.25% से ब्याज दर से हमारे कृषक साथियों को ऋण उपलब्ध हो पाएगा। इसके साथ साथ हमने तार फेंसिंग की सीमा 30,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ की कर दी है और अधिकतम सीमा उसकी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, जिससे हमारे कृषक साथियों को अपने खेत में
सुरक्षा के लिए, तार फेंसिंग के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने जो ऋण उपलब्धता की समय सीमा एक तय कर दी है, 15 दिन के अंदर हमारे कृषक साथियों को समिति से ब्रांच, उसके माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक से अब ऋण उपलब्ध हो पाएगा। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने एक हमारे पिथौरा के किसान को 1 दिन के अंदर हार्वेस्टर का लोन स्वीकृत करके दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभावना व्यक्त की है कि भारत जोड़ो यात्रा को बाधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा को लोकप्रियता मिल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, तो इसे बाधित करने में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन कुछ भी कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो राहुल गांधी जी के पद यात्रा को जो लोकप्रियता मिल रही है और लोग जो जुड़ रहे हैं, तो उससे बाधित करने के लिए वो किसी स्तर पे उतर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना। छत्तीसगढ़ी बोली में बनी धार्मिक व पारिवारिक फिल्म जय शीतला मैया का पोस्टर विमोचन किया गया। इस फिल्म से जुड़े पुनीत सोनकर, लीलेश्वर सिन्हा, संजय मैथिल और नितेश लहरी ने पत्रकारों के सामने फिल्म का पोस्टर विमोचन किया। जय शीतला मैया के लेखक लीलेश्वर सिन्हा ने बताया कि यह एक धार्मिक पारिवारिक फिल्म है और इसमें नामचीन गायकों ने गीत गाए हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, फिल्म का संगीत जो लिखे हैं वो भी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ गीतकार श्री घनश्याम सिंह ठाकुर हैं, जो राष्ट्रपति अवार्डेड हैं और छत्तीसगढ़ में कर्मा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और गाने को जिन लोगों ने अपनी आवाज़ से सजाया है वो छत्तीसगढ़ के टॉप क्लास सिंगर्स हैं, जैसे दुकालू यादव जी, दिलीप षडंगी जी, अलका चंद्राकर जी, छाया चंद्राकर जी, अनुराग शर्मा, जिन लोगों के गाने मार्केट में सुपरहिट होते हैं ज़्यादातर गीत। फिल्म के सह निर्माता डॉक्टर पुनीत सोनकर ने बताया कि गांव के देवी देवताओं पर आधारित इस फिल्म में सामाजिक संदेश भी है। हर गांव में जो ग्राम्य देवी है वो कहीं उपेक्षित ना हो, चाहे ठाकुर देवता हो, चाहे बगरन पाठ हो, चाहे ग्राम्य देवी में भैंसासुर से लेकर सबके, हम ये सब वर्णन करने के भरपूर प्रयास करेंगे फिल्म के माध्यम से। प्लस हमारा ये बताया भी प्रयास करा था जय मां शीतला फिल्म के माध्यम से कि हर आदमी ला अपन स्वच्छता और विचार में भी शालीनता आना चाहिए, ताकि वो शीतला के सही फॉर्मेट या सही रूप ला संभाल सके और रख सके। जतका भी प्रकार के रोग राई शीतला के बारे में बोले जाते वो मिथ्याला भी हमने तोड़े के प्रयास करा था फिल्म के माध्यम से। और संगे संग ये एक समाज में मैसेज दे था कि फिल्म धार्मिक भावना के साथ बनाए गए, मगर ये आज के जो परिवेश है वो बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन पे भी आधारित नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस अखंड भारत की कल्पना कर रही है, जिसमें हिंदुस्तान से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है और अखंड भारत में उसी पाकिस्तान को जोड़ने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने आप में ही अखंड है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग समाहित हैं। ये किस रास्ते पे हैं? ये किसको गले लगाए हैं? ये तो नफरत फैला रहे हैं। अंतर यही है, इसके साथ दिक्कत यही है कि भाजपा आरएसएस राम माधव जी के कार्यालय में अखंड भारत का नक्शा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, और यहाँ हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं का बयान बार बार आता है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लेना चाहिए। ये कौन सी राजनीति है इनका? कौन सी सामाजिक नीति है? ये पहले स्पष्ट करें। इस देश में विविधता है और यही हमारी ताकत है। इस देश में हजारों हजार साल से अनेक जातियां यहाँ आई, कई दौर में आए, सब मिश्रण होते गया, फिर दूसरे दौर आया, फिर मिला। तो ये हिंदुस्तान में यहाँ के जो सामाजिक जो ताना बाना है वो ऐसा यंत्र है जो सबको पचा लेता है, सबको अपने में समाहित कर लेता है। तभी हिंदुस्तान, दुनिया में अनेक जातियाँ उभरी, देश बने, लेकिन वो ऊंचाई भी पहुँचे, लेकिन आज उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। हिंदुस्तान का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उसको पचाने की क्षमता है, सबको स्वीकार करने की ताकत है। राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में चल रहे रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा
कि यह कैसा वर्ल्ड सेफ्टी टूर्नामेंट है, जहां जाने के लिए जिस सड़क से गुजरना पड़ता है वहां मवेशियों का डेरा रहता है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। प्रवक्ता संदीप शर्मा ने यह भी कहा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को बुलाकर मुख्यमंत्री क्या दिखाना चाहते हैं यह समझ से परे है। उन्होंने अपने आरोप में क्रिकेट देखकर लौट रहे दर्शकों के सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने का जिक्र भी किया। रोड सेफ्टी के नाम पर हम यहाँ पर मैच कराते हैं और सड़कों की हालत ये है कि मैच देख करके जाने वाले जो हमारे दर्शनार्थी हैं वो सड़क के हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ पर चलना मुश्किल है। गाय लगातार सड़कों पर बैठी हुई है, आवागमन दुभर है और इस सरकार के कार्यकाल में पिछले 6 महीने में लगभग 6000 दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें 3500 लोगों की प्राण गए हैं और लगभग 5500 लोग जो है उसमें हताहत हुए हैं। और कहाँ पर रोड सेफ्टी है छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल जी के पूरी व्यवस्था जो है उनकी चाटुकारिता में लगी है और छत्तीसगढ़ जो है त्राहिमाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत कांग्रेस के नेतागण शामिल हुए। प्रतिमाह होने वाली इस बैठक में अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संगठन के कार्यों और पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान सभी को भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में अपने अपने क्षेत्रों में यात्रा निकालने को कहा गया।